पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई, जिसे रद्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बमबारी रुक न सकी। अराक और यज़्द में जौहरी तनसीबात पर हमले, ताबकारी के अखराज की इत्तला नहीं मिली। ईरान के 2 स्टील प्लांट्स को बमबारी से नुकसान, कई रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी, शहादतें 2000 के करीब पहुंच गईं। ईरान के अमरीका और इसराइल के अहदाफ पर जवाबी हमले, कई मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए गए। पासदारान इनकलाब एरोस्पेस सरबराह ने वाज़ेह कर दिया कि अब आंख के बदले आंख की तर्ज पर जवाब नहीं दिया जाएगा। अमरीकी और इसराइली कंपनीज के मुलाजमीन अपनी काम की जगहें छोड़कर जाने बचाएं। हिजबुल्लाह के एक बार फिर इसराइल पर रॉकेटों से हमले, हाइफा और किरियात बेआलीक पर दर्जनों रॉकेट्स दाग दिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के खिलाफ जंग कई माह जारी रहने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में खत्म हो सकती है। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना चैलेंज साबित हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोनिक राबता। तनाज़ात के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का तुर्की के हम मनसब से राबता। दोनों रहनुमाओं का सिफारती काविशें जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीकी जवाब आज वाशिंगटन को मिलेगा। ज़राई बताते हैं कि सालिसी ममालिक ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के आला हुकाम को आगाह कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से 2 चीनी जहाज़ों समेत 3 ऑयल टैंकर्स के गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इनक़लाब के इंतबाह पर तीनों जहाज़ वापस चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने आबनाए हुर्मुज़ से आमदरफ्त के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। तर्जुमान के मुताबिक टास्क फोर्स ज़रई अशिया की नक़्ल व हमल को यकीनी बनाएगी। G7 का शहरी तनसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ बगैर महसूल खोला जाए। ईरान जंग से मईशत को नुकसान और शहरी मुतासिर हो रहे हैं। पेरिस इजलास में मुतालबात। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 16 में गाड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर जारी किया गया। नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब के बारे में मुतनाज़ पोस्ट की गई थी। और पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई, जिसे रद्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बमबारी रुक न सकी। अराक और यज़्द में जौहरी तनसीबात पर हमले, ताबकारी के अखराज की इत्तला नहीं मिली। ईरान के 2 स्टील प्लांट्स को बमबारी से नुकसान, कई रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी, शहादतें 2000 के करीब पहुंच गईं। ईरान के अमरीका और इसराइल के अहदाफ पर जवाबी हमले, कई मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए गए। पासदारान इनकलाब एरोस्पेस सरबराह ने वाज़ेह कर दिया कि अब आंख के बदले आंख की तर्ज पर जवाब नहीं दिया जाएगा। अमरीकी और इसराइली कंपनीज के मुलाजमीन अपनी काम की जगहें छोड़कर जाने बचाएं। हिजबुल्लाह के एक बार फिर इसराइल पर रॉकेटों से हमले, हाइफा और किरियात बेआलीक पर दर्जनों रॉकेट्स दाग दिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के खिलाफ जंग कई माह जारी रहने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में खत्म हो सकती है। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना चैलेंज साबित हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना
اسحاق ڈار کا سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹرس سے ٹیلیفونک رابطہ، تنازعات کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور، نائب وزیر اعظم کا ترکی کے ہم منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا سفارتی کاوشیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا جنگ بندی کے لیے امریکی جواب آج واشنگٹن کو ملے گا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ثالث ممالک نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ جرمن وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایران امریکہ براہ راست مذاکرات جلد ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ آبنائے ہرمز سے 2 چینی جہازوں سمیت 3 آئل ٹینکرز کے گزرنے کی کوشش ناکام، پاسداران انقلاب کے انتباہ پر تینوں جہاز واپس چلے گئے۔ اقوام متحدہ نے آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔ ترجمان کے مطابق ٹاسک فورس زرعی اشیاء کی نقل و حمل کو یقینی بنائے گی۔ G7 کا شہری تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ، آبنائے ہرمز بغیر محصول کھولا جائے، ایران جنگ سے معیشت کو نقصان اور شہری متاثر ہو رہے ہیں، پیرس اجلاس میں مطالبات۔ کراچی کے علاقے ایف بی ایریا بلاک 16 میں گاڑی میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹر نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ شو کاز نوٹس سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر جاری کیا گیا۔ نسیم شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں متنازع پوسٹ کی گئی تھی۔ اور پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کا فاتحانہ آغاز، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے شکست۔